गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ फिफ्थ को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास दे रखा है प्यारे बच्चों, एक सारणी दे रखी है। इस सारणी के गुणनफल ज्ञात करने हैं। तो ये हमारे पास रो में ऐसे दे रखा है और कॉलम यानी कि कॉलम ऐसे दे रखे हैं और रो ऐसे दे रखे हैं। तो इनका हमें गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, देखो जो ये कॉलम में दे रखा है 2x माइनस का 5y 3xy माइनस का 4xy 7x स्क्वायर y माइनस का 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जो कॉलम दे रखा है और ये जो रो दे रखी है, इनका आपस में गुणनफल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो प्यारे बच्चों, पहले हमारे पास ये दे रखा है 2x, ये दे रखा है 2x और ये दे रखा है 2x। इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे। तो ये है 2x और ये है 2x। तो 2x और 2x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2 दूनी 4 और इस x की मल्टीप्लाई की तो ये हो गया x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ गया 4x का स्क्वायर। उसके बाद है प्यारे बच्चों, इस 2x की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5y के साथ, यानी कि 2x की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5y के साथ। तो -5 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 आ गया और x और y, तो यानी कि यहाँ आ गया हमारे पास माइनस का 10xy। फिर इस 2x की मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर y के साथ, यानी कि 2x की मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों 3x स्क्वायर के साथ। तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और x का क्यूब, यानी कि एक x की पावर ये है और एक x की पावर यानी कि 2 पावर इस x की है और एक x की पावर इस वाले x की। तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, गुणा करेंगे तो ये आ गई x की 3 पावर। तो ये आ गया हमारे पास 6x का क्यूब। उसके बाद इस 2x की मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों माइनस का 4xy के साथ। तो 2x की मल्टीप्लाई की हमने माइनस का 4xy के साथ, तो ये आ गया 4 दूनी 8 और ये x का हो गया स्क्वायर और y, यानी कि यहाँ पर आ गया हमारे पास 8x स्क्वायर y। उसके बाद है प्यारे बच्चों, इस 2x की मल्टीप्लाई करेंगे 7xy के साथ। तो 2x इंटू में 7x स्क्वायर y, तो ये आ गया हमारे पास 7 दूनी 14 और x की पावर 2 है यहाँ पर और एक x की पावर यहाँ है, तो दोनों पावर ऐड हो जाएगी, ये हो गई x की पावर क्यूब, यानी कि x क्यूब हो गया, यानी कि x की पावर 3 हो गई और ये आ गया y। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, ये लिख देंगे यहाँ पर टेबल में। ये हमें टेबल कंप्लीट करनी है प्यारे बच्चों इसी तरह से। तो ये 2x की मल्टीप्लाई करनी है माइनस का 2x की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ। तो ये आ गया माइनस का 18 और x स्क्वायर और x दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब आ गया और y स्क्वायर, ये आ गया माइनस का 18x का क्यूब y का स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस का 5y है प्यारे बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस का 10xy। फिर इस माइनस 5y की मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों माइनस 5y के साथ। तो माइनस और माइनस दोनों गुणा में है तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, वो साइन आ जाएगा प्लस का। माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो प्लस का साइन आता है हमारे पास। और ये हो गया 5 और 5 की गुणा की तो 25 और यहाँ पर है y और y की y से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, दोनों की 1 1 पावर है तो ये आ गया 25 y का स्क्वायर। ये हमारे पास दे रखा है पहले ही। उसके बाद है प्यारे बच्चों माइनस का 5y की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ माइनस का 4xy के साथ। तो माइनस का 5y की मल्टीप्लाई की हमने माइनस का 4xy की, तो क्या करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा और ये हो गया 5 चौके 20 और xy का स्क्वायर, तो ये आ गया 20xy का स्क्वायर। उसके बाद माइनस का 5y की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5y की मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों 7x स्क्वायर y के साथ। ये आ गया 7 की और 5 की गुणा की तो 35 आ गया माइनस का और ये आ गया x स्क्वायर और इस y की y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया y स्क्वायर, यानी कि माइनस का 35x स्क्वायर y का स्क्वायर, ये आ गया प्यारे बच्चों। उसके बाद इस माइनस 5y की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा माइनस का 5y गुणा में माइनस का 9x स्क्वायर वाई का स्क्वायर। इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस का साइन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों की गुणा करी तो आ गया 45x स्क्वायर और ये है वाई स्क्वायर और ये है वाई, यानी कि इसकी पावर 1 है, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, गुणा में है तो प्यारे बच्चों ये आ गया वाई का क्यूब, तो ये आ गया 45x स्क्वायर वाई का क्यूब। इसके बाद है 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, ये तो बहुत ईजी है, ये आ गया 6x का क्यूब। उसके बाद है 3x स्क्वायर की करेंगे माइनस का 5y के साथ, तो ये आ गया माइनस का 15 और x स्क्वायर y। उसके बाद इस 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर से तो ये आ जाएगा 9x की पावर हो जाएगी 4, क्योंकि 2 पावर इसकी है और 2 पावर इसकी है, तो गुणा करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, 9x की पावर 4 आ गई। उसके बाद 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस का 4xy से, तो ये आ गया 4 3 12 और x की पावर कितनी हो गई 3 और y, ये आ गया 12x की पावर 3y। उसके बाद 3x स्क्वायर की करेंगे इसके साथ 7x स्क्वायर y के साथ, तो ये आ जाएगा 7 ये 21 x की पावर 4 हो गई, क्योंकि 2 पावर ये है और 2 पावर ये है, तो ऐड की तो 4 हो गई है और y 21x की पावर 4 y ये आ गया। उसके बाद इस 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ माइनस का 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ, ये आ गया
होती है 27, लेकिन माइनस का साइन है यहाँ पर तो माइनस का साइन लग जाएगा, और एक्स की स्क्वायर ये और एक्स का स्क्वायर ये, तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी, गुणा करेंगे तो ये एक्स की पावर आ गई 4 और वाई का स्क्वायर ये आ गया प्यारे बच्चों। उसके बाद है माइनस का 4xy की मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, माइनस का 4xy की मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों 2x के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस का 8x का स्क्वायर वाई, यानी कि माइनस का 8x स्क्वायर वाई। उसके बाद माइनस का 4xy की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5y के साथ, तो प्यारे बच्चों सोचो क्या आएगा, देखो माइनस का 4xy की मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस का 5y के साथ, तो ये आ गया माइनस का साइन है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी माइनस का साइन है, तो दोनों को गुणा कर रहे हैं तो ये आ जाएगा प्लस का साइन, और ये आ गया 5 चौके 20x, और ये y की पावर 1 है, यहाँ भी y की पावर 1 है तो गुणा में ऐड हो जाती है, तो ये आ गया हमारे पास पावर ऐड करने के बाद y की पावर 2, तो ये आ गया हमारे पास 20xy की स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसके बाद इस माइनस 4xy की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3x स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा माइनस का 4xy की मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा माइनस का 12 x की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि x की पावर 1 इसकी है और 2 पावर ये है, दोनों पावर ऐड हो जाएगी, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 1 3, यानी कि x की पावर 3 और y, तो ये आ गया माइनस का 12x क्यूब y। उसके बाद यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों माइनस का 4xy की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4xy से, तो माइनस माइनस तो प्लस का हो जाएगा, और ये आ जाएगा 16x का स्क्वायर y का स्क्वायर। उसके बाद माइनस का 4xy की मल्टीप्लाई करेंगे 7x स्क्वायर y से, तो ये आ जाएगा माइनस का 28 और x की पावर 3 और y की पावर 2, क्योंकि x की 2 पावर यहाँ पर है और 1 पावर यहाँ है, और y की 1 पावर यहाँ है और 1 पावर यहाँ, तो ये पावर ऐड कर दी, तो ये आ गया हमारे पास प्यारे बच्चों। उसके बाद है माइनस का 4xy की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो माइनस का 4xy की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 9 माइनस का 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो साइन चेंज हो गया, ये प्लस का हो गया और 36 आ गया, और ये हो गया x की पावर 3 और y की पावर 3, यानी कि 36x क्यूब वाई क्यूब। उसके बाद 7x स्क्वायर y की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आ गया 14x की क्यूब y। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ प्यारे बच्चों, तो ये आ गया बताओ 7 5 35, यानी कि 35, और माइनस का साइन लगेगा, और ये आ गया x स्क्वायर और y का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये आ गया इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा 7 के 21 x की पावर 4 और y, ये आ गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा माइनस का 28 x की पावर 3 और y की पावर 2। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा 49 x की पावर 4 और y की पावर स्क्वायर। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों इसके साथ, तो ये आ गया 63, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया, x की पावर 4 और y की पावर 3, ये आ गया प्यारे बच्चों। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस का 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस का 18 x की पावर 3 हो जाएगी और y की पावर 2, क्योंकि x की पावर 1 यहाँ है और 2 पावर ये है, तो दोनों पावर ऐड हो जाएगी। उसके बाद प्यारे बच्चों ये आ गया माइनस का 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5y से, तो ये आ जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस का 45 और x स्क्वायर और y की जो पावर होगी वो प्यारे बच्चों हो जाएगी 3, तो यानी कि यहाँ गया 45x स्क्वायर वाई की पावर 3। उसके बाद माइनस का 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3x स्क्वायर से, तो यह आ जाएगा 27, माइनस का साइन लगेगा, और x की पावर हो गई 4 और y की पावर हो गई 2। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ प्यारे बच्चों, तो यह आ जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी माइनस का निशान है और यहाँ भी माइनस का निशान है, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा गुणा करेंगे तो, और यहाँ आ जाएगा x की पावर 3 और y की पावर भी 3। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो बताओ कितना आएगा, माइनस का सोचो प्यारे बच्चों क्या आएगा 63। तुम साथ साथ सोचते रहो, अभी इसमें सोचो क्या आएगा, साथ साथ सोचते रहो, तो आ जाएगा 4 और y की पावर 3। तो अब समझ आ गया होगा कैसे कर रही हूँ मैं। माइनस का 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये छोड़ती हूँ प्यारे बच्चों, मैं आपके ऊपर छोड़ दूँ या लिख दूँ, चलो लिख देती हूँ, प्लस का 81 x की पावर 4 और y की पावर 4, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हो गया, टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 4 दे रखा है उसमें क्या दे रखा है कि ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। यानी कि हमारे पास लंबाई दे रखी है प्यारे बच्चों, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, तो हमें आयतन ज्ञात करना है बक्सों का, ठीक है। आयताकार बक्से हैं उनका आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो दे रखा है हमारे पास 5a 3a स्क्वायर और 7 की पावर 4 प्यारे बच्चों, ये दे रखी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है,
आयतन ज्ञात करना है। तो देखो लंबाई हमारे पास दे रखी है 5 है, चौड़ाई दे रखी है 3a², और ऊंचाई दे रखी है प्यारे बच्चों 7 1 की पावर 4। ठीक है, ये दे रखा है। तो हमने आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों वो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, लंबाई दे रखी है 5a और चौड़ाई दे रखी है 3a² और ऊंचाई दे रखी है 7 1 की 4, यानी कि 5 गुणा में 3 गुणा में 7। ठीक है, और a गुणा में 1² गुणा में 1 की पावर 4, ये दे रखा है। तो 5 ये 15 और 15 7 105, यानी 105। और यहाँ से कितना आएगा, ये पावर 1 है तो गुणा करते हैं तो सारी पावर ऐड हो जाएगी, 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि 1 की पावर 7 ये आ जाएगा। यानी कि 105 1 की पावर 7 घन इकाई। आयतन निकाल रहे हैं तो घन लिखेंगे हम, तो ये आ जाएगा घन इकाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट प्यारे बच्चों। तो सेकंड पार्ट दे रखा है हमारे पास, वो है 2p, इनकी लंबाई दे रखी है 2p और चौड़ाई दे रखी है 4q और 8 और ऊंचाई दे रखी है। तो लंबाई है हमारे पास 2p, चौड़ाई है 4q और ऊंचाई दे रखी है प्यारे बच्चों 8r, और आयतन ज्ञात करना है हमने। तो आयतन ज्ञात करेंगे तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई दे रखी है हमारे पास 2p और चौड़ाई दे रखी है 4q और ऊंचाई दे रखी है 8r, यानी कि 2 गुणा में 4 गुणा में 8 और इंटू में p गुणा में q गुणा में r। ये यहाँ से आ जाएगा 4 दूनी 8 और 8 8 64, यानी कि 64 pqr घन इकाई। आयतन निकाला है तो हम क्या लिखेंगे, घन, तो घन इकाई। ये हो गया प्यारे बच्चों 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट दे रखा है हमारे पास, थर्ड पार्ट है जो, वो है xy 2x² और 2xy का स्क्वायर, ये दे रखा है प्यारे बच्चों। तो लंबाई दे रखी है हमारे पास xy, चौड़ाई दे रखी है 2x² और ऊंचाई दे रखी है प्यारे बच्चों 2xy का स्क्वायर। तो आयतन निकालेंगे तो आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे। आयतन का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। तो लंबाई क्या है हमारे पास xy, चौड़ाई है 2x का स्क्वायर y और ऊंचाई है हमारे पास 2xy का स्क्वायर। यहाँ है मतलब 1 है, 1 गुणा में 2 गुणा में 2 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम xy x² y और xy के स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 4, ये है x² और x, यानी कि कितने x हो गए, 1 पावर 2 पावर और 3 पावर, यानी x की पावर हो गई 3। तो ये x² है ना प्यारे बच्चे, है ना x², तो ये 2 पावर है, यानी कि 2 3 4, यानी कि x की पावर हो गई 4। और यहाँ पर y की पावर 1 पावर ये और 2 ये, यानी कि y की पावर भी कितनी हो गई प्यारे बच्चों 4। ठीक है, ये आंसर हो गया घन इकाई। आयतन लिख रहे हैं तो घन इकाई। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है, वो दे रखा है प्यारे बच्चों a 2b और 3c, यानी कि हमारे पास लंबाई जो दे रखी है वो है a, चौड़ाई दे रखी है 2b और ऊंचाई दे रखी है 3c। आयतन निकालेंगे तो आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे प्यारे बच्चों, वो है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। और लंबाई दे रखी है हमारे पास a, चौड़ाई दे रखी है 2b और ऊंचाई दे रखी है 3c, यानी कि यहाँ पर 1 है तो a गुणा में 2 गुणा में 3 और ये आ जाएगा गुणा में a गुणा में b गुणा में c, यानी कि 3 दूनी 6 और 6 कम 6, यानी कि 6 a b c घन इकाई। ये आ गया प्यारे बच्चों हमारा आयतन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th दे रखा है प्यारे बच्चों, वो है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो दे रखा है हमारे पास प्यारे बच्चों xy yz और zx, इन तीनों का गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करना है मतलब तीनों की गुणा करनी है। तो गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे, ये x गुणा में x, इस y की ये y गुणा में ये वाला y, ये z और ये वाला z, इन दोनों की गुणा करी तो x² आ गया, इन दोनों की गुणा करी तो y² आ गया और इन दोनों गुणा करी तो z² आ गया, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया प्यारे बच्चों।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट दे रखा है प्यारे बच्चों, वो है a माइनस का a स्क्वायर और 1 की पावर 3। तीनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो तीनों की गुणा करेंगे, तो a गुणा में माइनस का 1 का स्क्वायर और 1 की पावर 3। ठीक है, ये है प्यारे बच्चों। तो यानी कि इसको लिखेंगे तो माइनस का साइन लग रहा है ना यहाँ पर, तो -1 बाहर ले लिया, ये आ गया a। ठीक है, और गुणा में 1 की पावर 2 और 1 की पावर 3 यानी कि 1 का क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ से आ गया माइनस का साइन, क्योंकि माइनस का 1 ही है ओनली, तो -1 भी लिख सकते हैं या माइनस का ओनली साइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पावर 1 पावर इसकी है, 2 पावर इस एक ही है और 3 पावर इस एक ही है, तो इन तीनों पावर की ऐड हो जाएंगी प्यारे बच्चों, क्योंकि गुणा में पावर ऐड होती है। 3 2 5 और 1 6 यानी कि 1 की पावर हो गई 6। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। उसके बाद थर्ड पार्ट दे रखा है प्यारे बच्चों, वो दे रखा है थर्ड पार्ट दे रखा है 2 4y 8y स्क्वायर 16y की क्यूब 16y क्यूब, ये दे रखा है। तो इन तीनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 गुणा में 4 गुणा में 8 गुणा में 16, ये आ गया। और y गुणा में y स्क्वायर गुणा में y का क्यूब, इनका सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1024 और ये पावर हो जाएंगी ऐड, तो 1 2 और 3 यानी कि 6, y की पावर हो गई 6, ये आंसर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद फोर्थ जो पार्ट दे रखा है वो दे रखा है प्यारे बच्चों, फोर्थ पार्ट दे रखा है a 2b 3c और 6abc, ये दे रखा है। तो इन तीनों की गुणा करेंगे, देखो कैसे, फोर्थ है इसे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ दे रखे हैं, तो गुणा करेंगे इन सारे की। यहाँ पर 1 है, तो 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 6, ये और ये आ जाएगा a बच गया यहाँ पर, a गुणा में b गुणा में c गुणा में a b और c, ये दे। तो देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास 36 और ये a एक पावर ये है और एक पावर इसकी है, यानी कि a का स्क्वायर, b एक पावर इसकी और एक पावर इसकी यानी कि b का स्क्वायर, इसी तरह से c का स्क्वायर, ये आंसर आ गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, वो दे रखा है m माइनस का mn और mnp, ये दे रखा माइनस का साइन है इसके साथ, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 और ये आ गया m गुणा में mn और गुणा में mnp, ये आ गया। तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा और ये m और m यानी कि एक पावर इसकी एक पावर इसकी और एक पावर इसकी, तो m की पावर हो गई 3, n की पावर 1 और 2 यानी कि n की पावर हो गई 2 और p, ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।